हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ डॉक्टर इमशद जब्बार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन के बारे में, जो कि हम लोगों ने कल पढ़ा था फंडामेंटल ऑफ दी फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस, जिसमें हम लोगों ने कुछ कंसेप्ट कल पढ़े थे। आज हम लोग उसी कंसेप्ट को कंटिन्यू करते हुए उसका फोर्थ वन पढ़ेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन। अब एक्सपोनेंशियल नोटेशन हमारे पास होता क्या है? हम लोगों ने जो है वो ये है कि हमारे पास बेसिकली फिजिकल एंड केमिकल मेजरमेंट्स, जब हमारे पास या तो बहुत ज़्यादा लार्ज आते हैं या तो बहुत ज़्यादा स्मॉल आते हैं, जिनको कैलकुलेट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, जिनको हैंडल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, तो ऐसे चीज़ों के लिए हम लोग यूज़ करेंगे एक्सपोनेंशियल नोटेशन। एक्सपोनेंशियल नोटेशन बेसिकली जैसे कि अगर हमारे पास कुछ नंबर्स आ गए, जैसे कि 1.21 और या हमारे पास आ गया 0.0000000121, ऐसे नंबर्स को हैंडल करना फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन में इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। सो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे एक्सपोनेंशियल नोटेशन। एक्सपोनेंशियल नोटेशन को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं? इसमें बेसिकली कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम लोग इसको पावर ऑफ 10 में लिखेंगे। यहाँ पर जो पावर ऑफ 10 होते हैं वो बेसिकली इसके ऊपर जो पावर आएगा वो डिसाइड करेगा कि हमारे पास ये डेसिमल पॉइंट कहाँ पर प्लेस है, कहाँ पर ये मूव कर रहा है। अगर हमारे पास ये डेसिमल पॉइंट मूव कर रहा टुवर्ड्स दी राइट, जब भी हमारे पास ये राइट की तरफ मूव करता है तो हम लोग उसको यूज़ करेंगे, मतलब हम लोग वो हमारे पास आएगा नेगेटिव में, वो पावर हमारे पास नेगेटिव में जाएगा। जैसे कि हम लोग इसी को एग्जांपल में ले लेते हैं, ये हमारे पास है टू दी लेफ्ट। जब हम लोग इस पॉइंट को मूव करेंगे इस तरफ, तो जितने डिजिट्स हम लोगों ने इस पॉइंट को मूव करा होगा वही उसके हमारे पास पावर ऑफ 10 बनेगी। अब हम लोग इसको मूव करके देखते हैं, तो ये हो गया हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स मूव किया। 1.21 मल्टीप्लाई 10 टू पावर क्या आएगा? 7 आएगा। लेकिन हम लोग गए हैं टूवर्ड्स दी राइट, तो हम लोग साइन लगाएंगे नेगेटिव का। इसी तरह जब हमारे पास लेफ़्ट की बात आती है तो लेफ़्ट हम लोग किस तरह लेते हैं? अब हम लोगों को इसी पॉइंट को अगर हम लोग मूव करेंगे टुवर्ड्स द लेफ़्ट, तो हम लोग इसको ले लेंगे 1 2 1। ये पॉइंट हम लोग अगर हमारे पास 3 डिजिट्स को मूव करें तो 1 2 3, यहाँ पर अगर हम लोग पॉइंट ले लें तो वो पॉइंट हमारे पास आएगा पॉजिटिव की तरफ। तो पॉजिटिव क्या हो गया? 1 2 3 मीन्स कि ये 10⁻3, क्योंकि हम लोगों ने इसको मूव किया टुवर्ड्स द लेफ्ट। सही है, ये हमारे पास हो गया एक्सपोनेंशियल नोटेशन। अब ये क्या होता है कि जब भी हमारे पास कोई भी क्वांटिटीज़ या कोई भी मेजरमेंट्स बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होती हैं या बहुत ही ज़्यादा लार्ज होती हैं, तो हम उसके लिए एक्सपोनेंशियल नोटेशन यूज़ करेंगे। ये भी हमारे पास ज़्यादातर फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन में यूज़ किया जाता है। अब हमारे पास है इसमें कि मल्टीप्लिकेशन में कैसे होता है ये एक्सपोनेंट और डिवीजन में कैसे होता है ये एक्सपोनेंट। ये तो हम लोगों ने पॉजिटिव और नेगेटिव की बात कर ली। अब हम लोग इसको मल्टीप्लिकेशन में याद करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में ये कैसे होता है? तो सिंपली जब भी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में कोई भी नंबर आ गया, जैसे कि एक्सपोनेंट आ गया पावर 2 और 4, तो जब भी ये मल्टीप्लाई होगा ये पावर्स हमारे पास ऐड हो जाती हैं। हमेशा मल्टीप्लिकेशन में ये पावर्स हमारे पास ऐड होंगी। और अगर हम लोग डिवीजन की बात करें तो जब भी ये हमारे पास डिवाइड होगा ये पावर हमारे पास हमेशा नेगेटिव में चली जाएगी। तो ये हो जाएगी 10 - 2 बिकॉज साइन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिजिट। ये हमारे पास सिंपली एक्सपोनेंशियल नोटेशन है। अब कुछ इसकी हम लोग एग्जांपल्स करते हैं कि हमारे पास किस तरीके से पॉजिटिव आ रहा है, किस तरीके से नेगेटिव आ रहा है, किस तरीके से हम लोग ने मल्टीप्लिकेशन की है, किस तरीके से हम लोग उसको सेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो एग्जांपल होती है वो हमारे पास है 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻² मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻4। अब हम लोग इसका आंसर निकालेंगे। तो जब भी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होती है हम लोग इन दो डिजिट्स को सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि है 25, और जो हमारे पास पावर्स होंगी उसको हम लोग ऐड कर देंगे 6। ये हमारे पास आता है। या तो हम लोग इस डिजिट को राउंड ऑफ कर सकते हैं, लेकिन राउंड ऑफ के लिए हम लोग उसके बारे में अभी इसके बाद पढ़ेंगे। 2 to 3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बाद हम लोग राउंड ऑफ के बारे में पढ़ेंगे। अभी आप लोग सिर्फ इतने ही आंसर्स निकालते जाएं। फिर हमारे पास जो सेकंड मल्टीप्लिकेशन में आता है वो है कुछ इस तरीके से
मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 इज इक्वल टू, तो हमारे पास इसका जो आंसर आता है वो है बेसिकली 6.25, क्योंकि हम लोग इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास जो पावर ऑफ 10 होगी ये ऐड हो रही है, तो वैसे भी ऐड हो रही है लेकिन माइनस एंड माइनस प्लस हो रहा है, लेकिन साइन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिजिट हम लोग वैसे भी लगाएंगे तो ये बेसिकली हमारे पास क्या आता है माइनस, ये 2 है सॉरी, तो ये हमारे पास हो जाएगा +2, वही वाली एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने यहाँ पे भी यूज़ की, तो ये -2 हमारे पास आता है। तो सिंपल ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन में हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर यही चीज़ हमारे पास डिवीजन में आए तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो डिवीजन में हम लोग कुछ इस तरीके से। अब डिवीजन में क्या है, डिवीजन में फॉर एग्जांपल हमारे पास है 7.5 इंटू 10⁻⁴ इंटू डिवाइड बाय 2.5 इंटू 10⁻3। डिवीजन में हम लोग इसको इस पे डिवाइड कर देंगे तो 3.0 आ जाएगा, और जो ये पावर्स होंगी हमें पता है कि जब ये डिवीजन में नीचे से ऊपर जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगी, तो सिंपली 2। ये हमारे पास है डिवीजन की मेथड। अब हम लोग पढ़ेंगे कि एडिशन कैसे करते हैं हम लोग फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन। एक्सपोनेंशियल नोटेशन की एडिशन कुछ इस तरीके से होती है कि जब भी हम लोग कोई भी एक्सपोनेंशियल नोटेशन को आपस में मल्टीप्लाई ऐड करेंगे तब हम लोग हमेशा जो भी उसका पावर ऑफ 10 होगा, जितने भी आंसर्स में होंगे तो उसको हमेशा कॉमन पावर ऑफ 10 लेकर आएंगे। अगर उसका 10⁻⁴ है तो हम लोग उसको 3 में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि अगर हमारे पास 2 डिजिट्स गिवन है, एक 3 है एक 4 गिवन है, तो हम लोग उस फॉर्म में लेके आएंगे जिसमें हमारे पास मोस्ट सुटेबल आंसर आ सके। इसकी कुछ एग्जाम्पल्स कुछ इस तरीके से है कि जैसे 1.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ इंटू एडिशन 5.1 इंटू 10⁻3। अब हमें पता है कि 5.1 जो है वो इतना खासा हमारे पास कुछ सूटेबल नहीं है, 5 लिखे तो ज़्यादा अच्छा है, और 1.4 जो है जैसे कि 1 से हमारे पास ज़्यादातर 4 अबव है तो हम लोग इसको नहीं छेड़ेंगे, तो 1.4 एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगा इंटू 5 को अगर हम लोग ये पॉइंट वापस इस तरफ शिफ्ट करेंगे 0.5 मीन्स के लेफ़्ट साइड पे हम लोग आए, तो जब भी हम लोग लेफ़्ट साइड पे आते हैं हम लोग इसको ऐड करेंगे पावर को, तो अब हम लोग इसकी सिंपल एडिशन करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा कुछ 1.91 इंटू 10⁻⁴, या हम लोग इसको सिंपल लिख सकते हैं 1.9 इंटू 10⁻⁴। ये हमारे पास एडिशन के रूल हैं। अब हमारे पास सब्ट्रैक्शन का रूल किस तरीके से होता है, तो जब भी हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे तो सब्ट्रैक्शन में भी रूल इसी तरीके का है कि हम लोग पावर को उस तरफ लेके आएंगे जहाँ पर हमारे पास ज़्यादातर आंसर्स में ज़्यादातर क्वेश्चन में वही पावर गिवन हो। जैसे हमारे पास 1.4 इंटू 10⁻⁴ माइनस 5.1 इंटू 10⁻3। अब हमारे पास क्या है, हम लोग इसको सिंपली क्या करेंगे, हम लोग इसका पावर 3 में ले आएंगे, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 14.0 इंटू 10⁻3 माइनस 5.1 इंटू 10⁻3। इसको हम लोग इस तरीके से कर लेंगे सब्ट्रैक्शन में ताकि हमारे पास वो ज़्यादा सूटेबल रहे। अब 1.45 तो डिजिट ग्रेटर है तो इसलिए हम लोग इसको ग्रेटर बना देंगे, तो दोनों को पावर सेम ले आएंगे, ग्रेटर डिजिट वाला साइन बनाएंगे। तो अब हमारे पास क्या हो गया, इसका जो आंसर आएगा वो 8.9 इंटू 10⁻3 आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर है। अब हम लोगों ने देखा कि एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या चीज़ है। एक्सपोनेंशियल नोटेशन में अगर हमारे पास आ गया सब्ट्रैक्शन तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, एडिशन तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लिकेशन उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, और डिवीजन उसको हम लोग कैसे हैंडल करेंगे। तो ये हमारे पास सिंपल इसके बेसिक एग्जाम्पल्स हो गए जो कि हम लोगों ने करी हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन को एक्सप्लेन करने में। अब इसका हम लोग कुछ मोर एग्जाम्पल जो कि प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होते हैं, अगर हमारे पास कोई इस तरीके से क्वेश्चन आ गया। अब हमारे पास एक जो प्रॉब्लम है प्रैक्टिस की वो ये है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम लोग कैसे इसमें लिखेंगे। 12,650 को हम लोग कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। ये जो पूरा एक बहुत बड़ा डिजिट है क्योंकि हम लोग इसको भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इस तरीके से हम लोग इसको कैसे लिखेंगे। तो हमारे पास जो 12,650 है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सिंपली हम लोग पॉइंट को प्लेस कर देंगे।
यहाँ पर 1 2 3 4 डिजिट को पॉइंट प्लेस किया, 10⁻1 2 3 4 आ जाएगा। तो हम लोग क्योंकि लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं तो पॉजिटिव साइन आएगा। इसी तरह जो सेकंड हमारे पास है 0.1 2 3 4 5 6 7 8 5 हो गया। तो हम लोग राइट साइड पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो 5.5 इंटू 10⁻1 2 3 4 5 6 7 8 9 -9। ये हमारे पास सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन। जो पार्ट सी है और पार्ट डी है ये आप लोगों को खुद करना है, ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर देना है। अब हमारे पास है कि हम लोग इसको न्यूमेरिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ये ऑलरेडी हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो हम लोग इसको न्यूमेरिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो उसके लिए हमारे पास है 4.1 इंटू 10⁻6। तो ये हमारे पास न्यूमेरिक फॉर्म में जाएगा। न्यूमेरिक फॉर्म में क्या होता है, सिंपली हम लोग इस पॉइंट को हटा के और इसको हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 1 1 2 3 4 5, मतलब 1 2 3 4 5 6। ये पॉइंट हम लोगों ने यहाँ शिफ्ट किया, तो ये हमारे पास सिंपल इसका न्यूमेरिक फॉर्म हो गया। ये दो आपकी होमवर्क हैं, इसको आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका क्या आंसर आएगा। अब जो फिफ्थ बेसिक हमारे पास फंडामेंटल है उसमें हमारे पास आता है कि रेशो क्या चीज़ है। रेशो बेसिकली हमारे पास है रिलेटिव वैल्यू ऑफ टू नंबर्स, जो कि सेम एज कॉमन फ्रैक्शन ही होता है हमारे पास, बस सिंपली उसकी प्रेजेंटेशन हमारे पास डिफरेंट होती है। जैसे कि कॉमन फ्रैक्शन हम लोग इस तरह लिखते हैं, तो रेशो सिंपली हम लोग इस तरह लिखेंगे। ये हमारे पास रेशो होता है। ये हमारे पास जितने भी रूल्स कॉमन फ्रैक्शन को अप्लाई होते हैं वो सारे के सारे रूल हमारे पास अप्लाई होंगे इस रेशो को भी। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारे पास बेसिकली जो इसमें सारे रूल तो हमारे पास कॉमन फ्रैक्शन की तरह होते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जब भी हमारे पास कोई भी नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा रेशो में, तो उसमें हमारे पास जो नंबर होगा, जो वैल्यू होगी वो अनचेंज होगी। क्या मतलब है इसका? इसका ये चीज़ होती है कि मल्टीप्लाई या डिवीजन में जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो हमारे पास सेम नंबर के साथ जब भी मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा तो उसका आंसर जो होगा, जो वैल्यू होगी, वो हमारे पास अनचेंज रहेगी। जैसे कि अगर हमारे पास 20/4 है जो फ्रैक्शन है, इसको हम लोग बेसिकली रेशियो में 20:4 लिखेंगे, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 5 ही आएगी। अगर बोथ हमारे पास डिवाइड किए जाएंगे 2 पे, अगर दोनों साइड हम लोग डिवाइड करेंगे 2 पे, हम लोगों ने पढ़ा है जब भी हम लोग सेम वैल्यू पे किसी भी रेशो को डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे उसकी जो वैल्यू होगी वो अनचेंज होगी। अब इसको मैं 2 पे डिवाइड करूँ, इसको 2 पे डिवाइड करूँ, तो बेसिकली ये आ जाएगा 10 और ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास 10 हो जाएगा और ये हमारे पास 2 हो जाएगा। तो 10:2 मीन्स 10/2, तो आंसर हमारे पास 5 ही आ गया। मतलब हमारे पास अनचेंज है दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का जो आंसर है। जब दो रेशो हमारे पास सेम वैल्यू हों तो वो इक्वलेंट होते हैं। जैसे हमारे पास 2/4 या जब दो रेशोज हमारे पास सेम होते हैं उनकी जो वैल्यूज़ होती है वो हमारे पास इक्वलेंट होती है। जैसे हमारे पास 2/4 होते हैं वो इक्वल होगा हमारे पास 4/8 का, तो इनकी जो वैल्यूज़ आएंगे वो हमारे पास वो इक्वल होगा हमारे पास 4/8 का, तो इनकी जो वैल्यूज़ आएंगे वो हमारे पास सेम होंगे। जैसे कि हमारे पास इसको हम लोग करेंगे 2 × 8 एंड 4 × 4, तो ये भी 16 हुआ और ये भी 16 हुआ। मतलब कि ये जो दो वैल्यूज़ होंगे हमारे पास जब भी रेशियो में आएंगे उनका जो प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास सेम होगा। जब हमारे पास दो रेशियोज एक जैसे होंगे, जैसे कि एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हमारे पास होता है, ये होता है कि जब भी हमारे पास न्यूमरेटर ऑफ वन एंड डिनोमिनेटर ऑफ अदर का जो प्रोडक्ट होता है वो ऑलवेज इक्वल होगा। मतलब न्यूमरेटर ऑफ वन एंड डिनोमिनेटर ऑफ जो रेशियो अदर होता है उसका जो प्रोडक्ट होगा न्यूमरेटर ऑफ अदर एंड डिनोमिनेटर ऑफ वन के प्रोडक्ट के इक्वल। तो इस तरह हमारे पास इसका भी 16 आया, इसका भी 16 हमारे पास आया। इसी तरह ये भी हमारे पास सही है कि जब दो रेशियोज हमारे पास इक्वल होते हैं तो उनका रेसिप्रोकल भी इक्वल होगा। जैसे 2/4 इज इक्वल टू 4/8, तो इनके जो रेसिप्रोकल होंगे, मतलब इसको हम लोग रेसिप्रोकल मतलब इसका जो ऑपोजिट होगा, 4/2 इज इक्वल टू 8/4, मतलब ये भी इक्वल होगा। ये भी हमारे पास इस रेशियो में सेम होता है।
10 हम लोगों ने क्या डिस्कवर किया, हम लोगों ने ये भी डिस्कवर किया कि न्यूमरेटर जो होता है वो एक फ्रैक्शन का इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिनोमिनेटर ऑफ द अदर फ्रैक्शन। जब हमारे पास न्यूमरेटर ऑफ वन फ्रैक्शन होता है, जैसे कि हमारे पास है 6/15 इक्वल्स टू 2/5, तो जब भी हम लोग इसमें से एक रेशियो को ले लें तो वो दूसरे प्रोडक्ट के उसके इक्वल होगा। अब यहाँ पे न्यूमरेटर हमारे पास 6 होते हैं, तो जब हम इन सब का प्रोडक्ट निकालेंगे तो इसका आंसर हमारे पास वही आएगा जो कि दूसरे का हमारे पास डिनोमिनेटर होता है। जैसे कि हमारे पास ये हो गया 6 इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 2/5, तो इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 6। मतलब जो एक का हमारे पास न्यूमरेटर होता है वो इन सब के प्रोडक्ट का आंसर भी सेम आएगा, न्यूमरेटर की तरह आएगा। इसी तरह अगर हम लोग दूसरे का न्यूमरेटर ले ले 2, उसी तरह आएगा हमारे पास 6 × 5 डिवाइड बाय 15, तो इसका भी सेम आ गया। मतलब कि हम लोग जब एक न्यूमरेटर सेलेक्ट करते हैं तो बाकी सबका जो प्रोडक्ट होते हैं वो उस न्यूमरेटर के इक्वल आएगा। इसी तरह जब हम लोग ये वाला रेशियो सेलेक्ट करेंगे तो उसके भी बाकी सबके प्रोडक्ट से न्यूमरेटर सेम आएगा। तो हमारे पास इसका क्या मतलब बनता है, इसका मतलब इसी तरह हो गया कि हम लोग जब भी एक का न्यूमरेटर लेंगे तो बाकी सबको हम लोग उसको इक्वल कर सकते हैं। मतलब हम लोग उसको इक्वल मतलब ये चीज़ है कि हम लोग उसको बराबर तरीके से ला सकते हैं। इसी तरह जो डिनोमिनेटर होगा एक का वो हमारे पास उसके न्यूमरेटर का कोशेंट होगा डिवाइडेड बाय अदर फ्रैक्शन। अब इसी तरह हम लोग डिनोमिनेटर ले लेंगे इस वाले ही क्वेश्चन का, 15 डिनोमिनेटर ले लिया, तो इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी डिवीजन करेंगे। क्योंकि हम लोग डिनोमिनेटर होते हैं तो बेसिकली हम लोग बाकी इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 2/5, या हम लोग 6 × 5/2 करेंगे, तो हमारे पास सेम डिनोमिनेटर आया। इसी तरह 5 अगर हम लोग ले लें तो 2 डिवाइड बाय 6/15, तो इसका भी प्रोडक्ट हमारे पास 5 ही आता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास रेशियोज में डिनोमिनेटर को भी हम लोग सेम ला सकते हैं दूसरे के, और न्यूमरेटर के इक्वल ला सकते हैं। तो इसका मतलब ये कि 6 2 के इक्वल होते हैं, 15 5, ये सारे इक्वल हमारे पास हो सकते हैं। ये हमारे पास बहुत ही एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल जो इसकी एप्लीकेशन होती है वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं प्रोपोर्शन में। लेकिन हम लोग प्रोपोर्शन जो होते हैं वो हम लोग कल की वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना बहुत है कि हम लोगों ने पढ़ा एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या होती है, जो कि 10⁻10 हो गया। उसी तरह हम लोगों ने रेशियो का पढ़ा कि रेशियो क्या चीज़ होती है। रेशियो सिंपली हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वैल्यूज लिखते हैं और उसको इक्वल करते हैं। तो सिंपली इसकी जो मोस्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती है वो हम लोग प्रोपोर्शन में फाइंड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, कल मिलेंगे, कल हम लोग प्रोपोर्शन से स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों को इसमें कुछ समझ ना आई, कोई भी क्वेरीज, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी रिलेटेड हम आपको जो भी क्वेश्चन आपका राइज हो रहा है वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज तक के लिए इतना, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।